बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हमजा शफीक और मैं हूं हुदा शाह। सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि अफगान तालिबान रजीम की दरख्वास्त पर आर्जी जंग बंदी कबूल की है। ये सिर्फ वक्त गुजारी के लिए नहीं होना चाहिए। अगर संजीदा हैं तो बात आगे बढ़ाएं। अब बॉल अफगानिस्तान के कोर्ट में है। दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल किसी सूरत कबूल नहीं। वफाकी काबीना इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि अफगानिस्तान ने दहशतगर्दों को खुली छूट दे रखी है। पाकिस्तान में रहते शहरियों और आर्म्ड फोर्सेस को निशाना बना रहे हैं। हालिया वाक़यात से सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। अफगान जारियत पर फौज पाकिस्तान का जवाब देना पड़ा। फील्ड मार्शल की क़यादत में पाक फौज ने मुंह तोड़ जवाब दिया। कुछ लोग गजा के मामले पर सियासत करना चाह रहे थे। जब गजा में शहरियों का खून बह रहा था, एहतजाज करने वाले तब कहाँ थे? जो दहशतगर्द अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं उनको खुली छुट्टी है, और वो ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बेगुनाह शहरियों को शहीद कर रहे हैं, अफवाज पाकिस्तान के जवानों और अफसरों को उनको शहीद उन्होंने किया। हमारे जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के पुलिस के जवानों अफसरों को उनको शहीद किया। मुकम्मल तौर पर हिंदुस्तान की शय के जिस वक्त ये हमला हो रहा था पाकिस्तान के ऊपर, तो उनके जो वज़ीर ख़ारजा मुत्तकी वो दिल्ली में थे। हमें पर मजबूरन ये जवाब और भरपूर अफवाज पाकिस्तान को जवाब देना पड़ा। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम सीज़ फायर चाहते हैं। उन्होंने दरख्वास्त की। जो हमारे सपा सलार हैं फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर, उनकी लीडरशिप में ये हमने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। उस वक्त की हुकूमत ने हज़ारों इन दहशतगर्दों को दोबारा खुली छुट्टी दी और उनको खुश आमदेद कहा। पाकिस्तान में शर्म अल शेख में अल्हम्दुलिल्लाह जो सीज़ फायर के ऊपर एग्रीमेंट हो गया गज़ा में, मगर 74,000 बच्चे बच्चियाँ, जवान माएँ बहनें बेटियाँ बुज़ुर्ग शहीद हुए। वो लोग जो नहीं चाहते कि अमन कायम हो, वो इसकी आड़ में सियासत करना चाहते थे। ये जाते जाके ऊपर जंग बंद करवा लेते, जंग रुकवा लेते, वो खून जो बह रहा था उसको बचा लेते, उसको रुकवा लेते। खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान पाक फौज ने 84 दहशतगर्दों को ठिकाने लगा दिया। मोहम्मद में दरअंदाजी की कोशिश पर फितनल खवारिज के 50 दहशतगर्द हलाक, जबकि शुमारी वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज से झड़पों में भारतीय एजेंसीज के ज़ेर असर दहशतगर्द तंजीम अल खवारिज से ताल्लुक़ रखने वाले 34 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हो गए। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर दाखिला ने दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन पेश की। जिला महमद में सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक बड़ी कार्रवाई के दौरान पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाते हुए 45 से 50 ख्वारिज हलाक कर दिए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक खुफिया मालूमात की बुनियाद पर ऑपरेशन में ख्वारिज की बड़ी तश्कील को निशाना बनाया गया। कार्रवाई के दौरान कई ख्वारिज जख्मी भी हुए। फायरिंग का तबादला कई घंटों तक जारी रहा। फुटेज में ऑपरेशन शुरू होने से पहले ख्वारिजियों की मूवमेंट को देखा जा सकता है। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके स्पनवाम में खुफिया मालूमात की कार्रवाई के दौरान 18 दहशतगर्द हलाक किए। एक और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जनूबी वज़ीरिस्तान में किया गया, जहां फायरिंग के तबादले के दौरान 8 दहशतगर्द मारे गए। तीसरी झड़प जिला बन्नू में हुई, जहां सिक्योरिटी फोर्सेज ने मजीद 8 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। ISPR का कहना था कि इलाके में क्लियरेंस का अमल जारी है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज की बहादुरी को सराहा। सियासी क़यादत का कहना है कि बड़ी तादाद में दहशतगर्दों को ठिकाने लगाने पर मुसल्लह अफवाज को खराज तहसीन पेश करते हैं। पूरी कौम दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाइयों में पाक फौज के शाना बशाना है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट ने अफगानिस्तान में अलकायदा और फितनल ख्वारिज की मौजूदगी बेनकाब कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक ये गिरोह अफगानिस्तान के 6 सूबों ग़ज़नी, हेलमंद, कंधार, कुनर, अज़गान और ज़ाबिल में सरगर्म है। अक़वाम मुत्तहिदा की ताज़ा रिपोर्ट में अफगानिस्तान में अलकायदा और फितनल ख्वारिज TTP जैसे दहशतगर्द गिरोह की मौजूदगी के नाकाबिले तरदीद शवाहिद सामने आए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। अक़वाम मुत्तहिदा की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक ये ग्रोह अफगानिस्तान में आज़ादाना तौर पर सरगर्म है और वस्ती एशिया ममालिक और खित्ते के अमन अमान के लिए एक बड़ा खतरा बन चुके हैं। ये रिपोर्ट अक़वाम मुत्तहिदा की टीम ने 24 जुलाई 2025 को सिक्योरिटी काउंसिल में पेश की, जो कि इस नौयत की 36 रिपोर्ट है। रिपोर्ट के सफ़ा नंबर 16 में वाज़े किया गया है कि अफगानिस्तान की अथॉरिटी दहशतगर्द ग्रोहों बशमूल अलकायदा और इसके इत्तेहादियों को खुली छूट दिए हुए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि ये ग्रोह अफगानिस्तान के 6 सूबों ग़ज़नी, हिलमंद, कंधार, कंटर,
सेंटर अरजगान और जाबिल में सरगर्म हैं। अफगानिस्तान में कई तरबीती मराकज काम कर रहे हैं जिनमें अलकायदा और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के दहशत गर्दों को अस्करी तरबियत दी जा रही है। रिपोर्ट के पैराग्राफ 19 के मुताबिक TTP के पास तकरीबन 6000 जंगजू मौजूद हैं जिन्हें मुख्तलिफ इकसाम के जदीद हथियारों तक रसाई हासिल है। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि अफगानिस्तान में दहशत गर्द ग्रोहों की आज़ादाना सरगर्मियाँ इलाकाई सलामती और पायदार अमन के लिए एक संगीन खतरा है, लिहाजा इन ग्रोहों की सहूलत कारी और तरबीती नेटवर्क का खात्मा इंतहाई ज़रूरी है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद शहीद के घर आमद। सदर मुमलिकत ने शहीद के अहल खाना से इजहार ताज़ियत किया, शहीद के बुलंद दर्जात और अहल खाना के सब्र जमील की दुआ की। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पाकिस्तानी कौम भारत नवाज फितना खवारिज के दहशत गर्दों के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए मुत्तहिद है। कौम अपने बहादुर सपूतों की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेगी। मुल्क में अमन के क़याम के लिए शहदा की कुर्बानियाँ सुनहरी हरूफ में लिखी जाएंगी। बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में पीपल्स पार्टी वफ्द की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई है। पीपल्स पार्टी के वफ्द में नैयर बुखारी, राजा परवेज अशरफ, नदीम अफजल चंद, शेर रहमान शामिल थे। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं औरंगज़ेब काकड़ से। औरंगज़ेब बताइएगा। जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में वफ्द की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से जो है उनकी मुलाकात हुई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो जरदारी और उनके वफ्द का जो है वह खैर मकदम किया, जिसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के दरमियान मुलाकात हुई। इस मुलाकात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के वफूद भी जो है वो इस मुलाकात में शरीक थे। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत पर तबादला ख्याल, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जो पीपल्स पार्टी के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उन्हें जो है वो सुना और साथ साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो जरदारी को ये यकीन बयानी कराई कि जितने भी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात थे उन्हें दूर जो है किया जाएगा। दूसरा रोज भी ठीक है, बहुत शुक्रिया उनसे। तो खबर ये कि पंजाब भर में दफ़ा 144 नाफिज, हर किस्म के एहतजाज, जल्द से जुलूस, रैलियों, धरनों, इज्तिमा और ऐसी तमाम सरगर्मियों पर 18 अक्टूबर बरोज़ हफ्ते तक पाबंदी होगी। 4 या ज़ायद अफराद के अवामी मकामात पर इज्तिमा, हर किस्म के असलहे की नुमाइश, लाउड स्पीकर के इस्तेमाल, इश्तियाल अंगेज़, नफरत आमेज़ या फ़िरका वाराना मवाद की इशाअत व तक़सीम काबिल मवाख़ज़ा होगी। इस हवाले से बात करेंगे मोइन नज़र से। मोइन बताएगा इस हवाले से। पंजाब हुकूमत की तरफ से जो है सूरत भर में दफ़ा 144 आयद कर दी गई है। होम डिपार्टमेंट ने इस सिलसिले में जो है जो चंद रोज़ पहले नोटिफिकेशन जारी किया हुआ था उसके अंदर जो है उसके अंदर 18 तारीख बढ़ा के उसको नए सिरे से जारी किया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि जो है किसी किस्म की जो है अफराद के इकट्ठे होने पे और ये तमाम इकदाम जो हैं वो सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र लिए गए हैं। ताहम जो है शादी की तकरीबात, जनाजा, ठीक है मोइन, शुक्रिया आपका। मजहबी जमात के पुरतशद्दुद एहतजाज और इश्तियाल अंगेज़ कार्रवाइयों में मुलव्वस गिरफ्तार अफराद की तादाद 3400 हो गई है। दूसरी जानिब इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने आज गिरफ्तार मजीद कारकुनान का जिस्मानी रिमांड दे दिया। 2016 से 2025 तक TLP के पुरतशद्दुद मुजाहरों में नुकसानात की तफसीलात भी सामने आ गई। फरीदके में मजहबी जमात के एहतजाज का मामला। पुलिस राय के मुताबिक इश्तियाल अंगेजी और पुरतशद्दुद एहतजाज में मुलव्वस मुल्ज़मान की गिरफ्तारियां फहरिस्तों के मुताबिक जारी हैं। पंजाब भर से गिरफ्तार रहनुमा और कारकुनों की तादाद 3400 हो गई। लाहौर शहर से 326 कारकुनों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस ने गिरफ्तार मुल्जिमों को A, B और C कैटेगरी में तकसीम किया है। तशद्दुद और तोड़फोड़ में मुलव्वस मजीद अफराद की निशानदही फुटेजेस की मदद से जारी है। दूसरी जानिब पुलिस ने मजहबी जमात के गिरफ्तार 11 कारकुनों को आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया और उनका जिस्मानी रिमांड देने की इस्तदा की। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के ड्यूटी जज इरफान हैदर ने दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने मुल्जिमों का 8 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। मुल्जिमों पर पुलिस एहलकारों पर हमला और जलाओ घेराव का इल्जाम है और थाना चूंग में दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। दूसरी जानिब 2016 से 2025 तक TLP के पुरतशद्दुद मुजाहिरों में नुकसानात की तफसीलात भी सामने आ गई। एहतजाजी मुजाहिरों के दौरान लाहौर समेत पंजाब भर में 11 पुलिस मुलाजमीन शहीद जबकि 1648 जख्मी हुए। 16 आम शहरी जाँ भाग और 54 जख्मी हुए। पुलिस राय के मुताबिक 10 सालों के दौरान मजहबी जमात के पुरतशद्दुद मुजाहिरीन पर 305 मुकदमात दहशतगर्दी दफात जबकि 480 दीगर दफात के तहत दर्ज किए गए। पंजाब हुकूमत का इंतहा पसंद जमात पर पाबंदी के लिए वफाक को सिफारिश करने का फैसला। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत अमन अमान से मुतल्लिक़ इजलास में फैसला किया गया कि पंजाब में नफरत अंगेजी, इश्तियाल अंगेजी और कानून शिकनी में मुलव्वस अफराद को फौरी गिरफ्तार किया जाए। एलामिया में कहा गया कि इंतहा पसंद जमात की क़यादत को इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के 4th शेड्यूल में शामिल किया जाएगा।
ब्रेक के बाद आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन इंतखाबात, आसमा जहांगीर को वाज़ेह बरतरी हासिल, गैर हतमी नताइज मौसूल होने का सिलसिला जारी है। आसमा जहांगीर ग्रुप से सदारती उम्मीदवार हारून रशीद 629 वोट लेकर लाहौर रजिस्ट्री से कामयाब हुए हैं। प्रोफेशनल ग्रुप के सदारती उम्मीदवार तौफीक आसिफ ने 431 वोट हासिल किए। कोयटा के पोलिंग स्टेशन से हारून रशीद 120 वोट लेकर आगे। हामिद खान ग्रुप के तौफीक आसिफ के 101 वोट हैं। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी को बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त न मिली। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने टेलीफोन करके मुबारकबाद दी। बानी से मुलाकात के लिए कल वफाकी हुकूमत को आगाह कर दिया था। वज़ीर आज़म से दरख्वास्त की थी कि बानी PTI के साथ मुलाकात करने दें। उनकी जानिब से अभी तक कोई जवाब नहीं आया। हमारे पास पुरअमन एहतजाज का ऑप्शन खुला है। पंजाब गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट को बाकायदा बता दिया था कि आज जो है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जनाब इमरान खान साहब से मुलाकात करेंगे, लेकिन उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ शहबाज शरीफ साहब का, उन्होंने मुझे कॉल दी, मुबारकबाद दी। आप लोग मेरे बानी करें कि मुझे मेरे लीडर मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब से मिलने दें। तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं पूछता हूँ फिर आपको बताता हूँ। तो अभी तक उनका रिस्पॉन्स नहीं आया। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का मखदूश इमारतों के खिलाफ ऑपरेशन। लियारी में 60 गज पर बनी 2 कसीरुल मंजिला खस्ता हाल इमारतों को मिसमार करने का काम शुरू कर दिया। डायरेक्टर जनरल SBCA मुजम्मिल हुसैन हेलीपोर्टो का उनके मुताबिक कराची में मजमूई तौर पर 540 इमारतों को खतरनाक करार दिया। इसी हवाले से राशिद सदीक की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह की हदायत पर SBCA का खतरनाक इमारतों के खिलाफ बड़ा एक्शन। लियारी की आगरा ताज कॉलोनी में 60 गज पर बनी 2 कसीरुल मंजिला मखदूश इमारतों को गिराने का अमल शुरू कर दिया गया। डायरेक्टर डिमोलिशन के मुताबिक प्लाट 47 और 48 पर बनी 7 मंजिला इमारतों को SBCA और डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया ने मुश्तरका सर्वे में मखदूश करार दिया गया था। डायरेक्टर जनरल SBCA मुजम्मिल हुसैन का कहना है कि कराची में मजमूई तौर पर 540 इमारतों को खतरनाक करार दिया गया है, जिनमें से 59 को खाली कराया जा चुका है। खतरनाक इमारतों के इन्हिदाम का अमल मरहलावार मुकम्मल किया जाएगा। गिराई जाने वाली इमारतों को टेक्निकल कमेटी ने खतरनाक करार दिया था। दूसरी जानिब नॉर्दर्न बाईपास के करीब कायम अफगान कैंप को मिसमार करने का ऑपरेशन दूसरे रोज भी जारी रहा, जिसके दौरान भारी मशीनरी की मदद से 350 से ज्यादा घरों को गिराया गया। कार्रवाई के दौरान कानून नाफिज करने वाले इदारों की भारी नफरी मौजूद थी। राशिद सदीक, GNN, कराची।